ये शिमला मिर्च में इतने लगे। देखिए, एक पौधे में इतने शिमला मिर्च लगे हुए हैं। देखिए, कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं और जुनून के साथ करते हैं, चाहे वो खेती हो या फिर कोई भी काम हो, तो उसमें आपको फल मिलता है। आप देख सकते हैं, ये मेहनत का ही नतीजा है और ये नई सोच का भी नतीजा है। कितनी लागत आपकी लगती है इसमें, मेहनत जोड़ के बताइएगा। इसमें शिमला मिर्च में लगभग 1.5 लाख रुपए एकड़ में लगता है और लगभग शिमला मिर्च इसमें 4 लाख एकड़ में हो जाता है 8 महीने। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो अखबार में जो लपेटे हुए हैं, 1 2 3 ये अमरूद 4 हैं। 5 6 अमरूद हैं। ये मात्र 6 अमरूद हैं इतने में। ये पेपर के नीचे पहले पॉलीथीन लगी है। ये जी जी जी। पहले ये फॉर्म लगा, फिर पॉलीथीन लगी, फिर ये बैग लगा। जैसे शिमला कच्चे बीघे में हम लोग 30,000 रुपए बचा, तब 1.5 लाख रुपए एकड़। आज नहीं, 2002 में 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से 30,000 रुपए हमको एक बीघे लगाए। हमको ज्यादा पैसा चाहिए जी जी, तो हमको ऑर्गेनिक फसलें करनी है। आलू में 6 महीने 5 महीने में हमको मिल जाता है, जितना हमको गन्ने में मिल रहा होता है हमको 5 महीने मिल जा रहा है, उतना हमको 6 महीने टमाटर में मिल जा रहा है। तो हम 2 फसलें लेते हैं, गन्ने से 3 गुना ज्यादा हमको बचत होती है। हम 1 से 1.5 लाख रुपए एवरेज हमारा आता है बचत का। नंदू भाई साहब एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। मैं आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में आया हूं और सीतापुर ज़िले का एक कस्बा पड़ता है, थाना संदना। यहाँ लखनऊ, राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, 75 से 80 किलोमीटर दूर। और वहाँ के एक प्रगतिशील किसान हैं, हमारे साथ नंदू भैया हैं। ये अपने बारे में, अपनी खासियत और अपने बारे में खुद यही बताएंगे। नंदू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर, खुद रंग पर। तो जी जी हाँ बिल्कुल। मैं किसान नंदू पांडे, ग्राम गोपालपुर, पश्चिम पोस्ट बड़ताल, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला हूँ और मैं 22 साल से खेती कर रहा हूँ। क्या खेती करते हैं, थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस तरीके से बताएं, थोड़ा सा ऐसे लोगों को, ऐसे किसानों को भी मोटिवेशन मिले कि आप जो जिस तरीके की कह सकते अगमनी खेती करते हैं या एक ऐसी फसलों की खेती करते हैं जिससे कि आज के दौर में जो किसान ये कहते हैं नहीं, खेती मुनाफे का फ़ायदा नहीं बचा है, उन सब को मैं बता दूं कि उसके लिए नंदू भाई साहब एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ पता किया है। अब ये खुद बताएंगे कि ये किस तरीके से, कौन से वो नवाचार के वो कौन से तरीके हैं जिससे जो ये खेती करते हैं, कौन कौन सी खेती करते हैं, किन तरीक़ों से करते हैं जिससे कि इनको मुनाफा मिलता है। नंदू भैया, मैं 2000 के पहले गन्ना, गेहूं, धान, अरहर, मूंग, इस टाइप की फसलें यहाँ होती थी। मूंगफली वगैरह होता था 2000 से पहले। 95 यहाँ चीनी मिल लगा हमारे यहाँ, तो हम लोग गन्ना चालू किए। गन्ने में हमको उतना अच्छा नहीं लगा, गन्ने में 50-60 हज़ार रुपये एकड़ में बचता था। तो हम सोचे कि कुछ और हटके किया जाए जी। तो मैं कोशिश थी ये 2001-2002 के आसपास मैं दूसरे जिलों का भ्रमण किया, देखा कि वहाँ टमाटर वो भी स्टेकिंग विद, अच्छा, जैसे टमाटर को सहारा देके चढ़ा दिया जाए तो वो 6 फीट 7 फीट चढ़ जाता है। हाँ, तो उस टाइप से हमने टमाटर, शिमला, ये 2 चीज़ों से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, उसमें हमको बहुत अच्छा लाभ मिला। जैसे शिमला कच्चे बीघे में हम लोग 30,000 रुपये बचा, तब 1.5 लाख रुपए एकड़। आज नहीं, 2002 में 1.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से 30,000 रुपये हमको एक बीघे लगाए। और टमाटर में ऐसे हुआ, टमाटर में बहुत कम बचा था, पहली बार का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो पहली बार में टमाटर में हमको बहुत कम मिला। फिर ऐसे हम धीरे धीरे करते फिर 1 एकड़ लगाए, 2 एकड़ लगाए, फिर हम अपने खेत है 15 एकड़, 15 एकड़ पे यही फसलें। फिर 2006 से हमने केला स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये जो केला है, मैं भैया थोड़ा सा केला दिखा दीजिए लोगों को। ये केला आपका ही है? ये केला हमारा है। अच्छा। और केला हमने स्टार्ट किया। हाँ।
केले में हमने फिर सह फसल लेना चालू किया। केले में टमाटर, केले में शिमला मिर्च, केले में अचारी मिर्च, इस टाइप की चीजें हमने उसमें स्टार्ट इसी मतलब ये जो केला आपने लगाया है, इस बार मिर्च का भी आपने चीजें शुरू कर दी। इस बार हमने केले में कोई फसलें नहीं ली, क्योंकि इस बार हमारे पास केला करीब 12 एकड़ है। अच्छा। तो फिर जब ज्यादा एरिया बढ़ाए तो उसमें लेबर दिक्कत होने लगती है। अच्छा। तो उसको एक की तरफ कर दिया, जो दूसरी चीजें बची हमारी उसको हम अलग अलग कर ली। अब हमारे पास 2006 से केला बढ़ा दिया, फिर हमने 2010-12 में एक सेडनेट हाउस लगाया, जो उत्तर प्रदेश का पहला सेडनेट हाउस और सबसे बड़ा। ये थोड़ा सा मुझे समझाइए कि ये क्या है, ये किस तरीके से फायदेमंद है और इसमें किस तरीके की खेती और कौन सी फसलों को लिया जा सकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ सेडनेट हाउस। ये एक संरक्षित खेती है। अच्छा। इजराइल टेक्नोलॉजी से ये काम होता है। हाँ, अच्छा। इजराइल टेक्नोलॉजी है। अच्छा। ये एक संरक्षित कर लिया गया, उसके अंदर हम शिमला, खीरा, इस टाइप की चीजें लगाते हैं। इजराइल में इसी तरीके से, इजराइल में सारा कुछ इसी तरीके से होता है। वहाँ पॉली हाउस, नेट हाउस। हाँ, हमने नेट हाउस लगाया, कुछ लोग पॉली हाउस लगाते हैं। मुझे वेजिटेबल करना था तो मैं सेड नेट हाउस लगाया, अगर मुझे फूल करना होता तो मैं पॉली हाउस लगाता। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं यहाँ एक चीनी मिल है। चीनी मिल है हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है मात्र। और ये पूरा बेल्ट में आ रहा था, तो पूरा बेल्ट गन्ने का बेल्ट है और कम से कम कुछ नहीं तो 20 ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ने से लदे हुए। यहाँ पे 95% गन्ना होता है। 95% गन्ना होता है। आप 1 किलोमीटर दूर मात्र फैक्ट्री से बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको अगर इसलिए देखा जाए तो आपको भाड़ा में भी बचत हो सकती है अगर आप गन्ना लगाते हैं। बिल्कुल। और आप गन्ना नहीं लगाते। मैं गन्ना इसलिए नहीं लगाता, मुझे औद्यानिक फसलों में ज्यादा लाभ मिलता है जी। मैं इसलिए औद्यानिक फसल में एक फसल नहीं मैं लगाता हूँ, मैं करीब 8-10 फसलें लगाता हूँ। औद्यानिक में है केला है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, रेड कैबेज है, सलाद है, इस टाइप की चीजें हम लगाते हैं। अच्छा, बेसिकली सब्जियों की खेती। अच्छा, एक चीज बताइए, मान लीजिए कि जो सब्जियों की खेती आप करते हैं, गन्ने की फसल जैसे आपने एक बार बोई, तो कई बार लोग बोलते हैं कि एक बार काट लो, 2 बार काट लो, कुछ लोग 3 बार भी काट लेते हैं। 1 से 2 बार 3 बार काटते हैं, तो वो 3 साल लगभग चलता होगा। 3 साल चलता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं है ना जी। उसमें एकड़ में बचता है 50,000, 40,000, 60,000, मतलब 40 से 60,000 के बीच में बचता है गन्ने में एक साल में। अच्छा। पैसा दूसरे के भरोसे है। चीनी मिल 2-2 साल पैसा रोक के देती है। खैर हमारी चीनी मिल है कि 15 दिन में पेमेंट कर रही है जी, वो अलग विषय है। हमको ज्यादा पैसा चाहिए जी जी, तो हमको औद्यानिक फसलें करनी है। आलू में 6 महीने 5 महीने में हमको मिल जाता है, जितना हमको गन्ने मिल रहा होता है हमको 5 महीने मिल जा रहा है, उतना हमको 6 महीने टमाटर में मिल जा रहा है। तो हम 2 फसलें लेते हैं, गन्ने से 3 गुना ज्यादा हमको बचत होती है। हम 1 से 1.5 लाख रुपए एवरेज हमारा आता है बचत का। अच्छा, अभी जैसे जो टमाटर है, अभी टमाटर बताते कि सस्ता है मार्केट में। आप जब टमाटर लगाते हैं, मतलब एक आम जैसे आदमी से सस्ता नहीं है टमाटर, जो बाहर का आ रहा है इस समय जी, बेंगलोर इसका जो आ रहा है वो सस्ता है, वो 200 रुपए 225 रुपए कैरेट है। जो हमारा लोकल इस समय जा रहा है वो 320 रुपए, 300, 350 ऐसे चल रहा है। इसका कारण क्या है? क्वालिटी वो आएगा 3 दिन में। हमारा जा रहा है दिन के दिन, हमने सुबह तोड़ा शाम को मंडी, या शाम को तोड़ा शाम तक पूरा दिन अगले दिन मंडी। तो हमारा क्वालिटी एकदम अच्छी होती है। हाँ। और साइज में बड़ा फर्क है, साइज का भी फर्क है। देसी टमाटर, देसी तो टमाटर नहीं कह सकते हैं जी, टमाटर में तो हाइब्रिड ही हो गया पूरा। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि एक बड़ा चलन आज की तारीख में चला है ऑर्गेनिक खेती का। हाँ, ऑर्गेनिक खेती का चलन है। और बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उसकी तरफ उनका रुझान हो गया है। बिल्कुल। क्या आप हमारा भी रुझान से कुछ करते हैं? हमारा भी रुझान है। दिक्कतें ये आती हैं कि हम सारी चीजें ऑर्गेनिक नहीं तैयार कर सकते, नहीं पैदा कर सकते। अच्छा। हाँ, कहना अलग है, करना अलग होता है, क्योंकि हम करते हैं ना जी। शिमला मिर्च हमारी ऑर्गेनिक करते हैं जी। कभी कभी जब ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो हमको मजबूरी बस केमिकल का यूज करना ही पड़ता है। अच्छा। हाँ, मैं अपने दोस्तों को एक चीज दिखा दूं, ये देखिए, ये पेड़ की तरफ दिखा दीजिए, बोलना चाहूँ, ये बेर का पेड़ है और ये नंदू भैया के फार्म में ही लगा हुआ है। आप देखिए, आप इस तरीके की चीज़ें, आप बेर या जो इस तरीके के फल हैं वो आप देख रहे होंगे, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के पेड़। और ख़ास करके जब आप ऐसी एक खेती करते, नवाचार की खेती करते, या ऐसी खेती करते जो दूसरों से हट के हो,
नंदू भैया इसके पीछे का क्या कारण है? ये एप्पल वेयर है। अच्छा, ये एप्पल वेयर है और साउथ में ये हाँ, इससे भी अच्छा होता है। अच्छा, साउथ में ठंडक नहीं होती है, इसलिए एप्पल वेयर साउथ का अच्छा, लगभग 80 से 100 ग्राम के बीच का होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो एप्पल वेयर, वही एप्पल वेयर हम लगाए हैं, हाँ, हाँ, वो लगभग 50 से 60 ग्राम का ही हो पाता है। अच्छा। हाँ, ये है। और मैं ये देख पा रहा हूँ थोड़ा सा, ये अमरूद के पेड़ लगा रखे हो, काफी छोटे पेड़ हैं, इसमें क्या है मतलब? ये हम जो अमरूद लगाए हैं, अभी हमें लगाए 6 महीने हुआ है जी, और फल आ गया है इसमें। फल आ गया है, हाँ। ये देखिए। और ये 1 किलो, हम मार्केट में कहते हैं 1 किलो वाला अमरूद। अच्छा, तो ये 1 वो किलो वाला वाला अमरूद नहीं होता है। हाँ। ये एक साउथ की कंपनी है, साउथ का है, छत्तीसगढ़ की, बीएनआर। बीएनआर का अमरूद जो है वो 300 ग्राम से लेके 1 किलो प्लस ही होता है लगभग। अच्छा, तो 300 हाँ, मार्केट के हिसाब से हम लोग 500-700 ग्राम के बीज का तोड़ते हैं जी, तो वो मार्केट में बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। हम्म, पिछले साल 60-70 रुपए था, इस साल कुछ रेट थोड़ा डाउन है। अच्छा, तो करीब 40 रुपए के आसपास इस साल भी जा रहा है। और यही नहीं, हमारे पास ये है, 1 एकड़ लगा, बड़ा लगा है पौधा जो टूट रहा है इस समय। अच्छा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये कोई साधारण अमरूद का बाग नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि आजकल बाजार में बड़े अमरूद बिक रहे हैं, बड़े अमरूदों का चलन और काफ़ी क्रेज होता है आदमी में कि ये अमरूद अच्छा है। शहर में लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा इसमें अच्छी चीज़ें हैं और ज़्यादा सेहत के लिए ये अच्छा अमरूद है। तो मैं उसी अमरूद के बाग में हूँ, जो अमरूद मेरे ख्याल से मार्केट में आधा किलो से 1 किलो तक के वज़न का होता है। और नंदू भैया ने ये अमरूद का बाग आज से 2 साल पहले लगाया था लगभग, और ये इनकी इस बार ये तीसरी फसल। ये आप देख रहे हैं कि ये जो अखबार में जो लपेटे हुए हैं, 1 2 3 ये अमरूद 4 हैं। 5 6 अमरूद हैं। ये मात्र 6 अमरूद हैं इतने में, और ये अखबार में इसलिए लपेटे क्योंकि जो चिड़िया या किसी भी तरीके का चिड़िया ना खाए और हाँ, अमरूद फटे ना। अमरूद की शाइनिंग जो होती है, अमरूद की क्वालिटी, सफेदपन, वो इसके वजह से बना रहेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ। थोड़ा जो सा खुला रहता है अमरूद, हाँ, उसमें फटास आती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी, ये अमरूद है जिसमें फटास आती है। ये अच्छा, ये फट जाता है। हाँ, ये फट जा रहा है, ये ठंडक की वजह से फटता है। ये अमरूद ऐसे फट जाता है और इसीलिए इसको जो है अखबार से लपेट दिया जाता है। इसको जब हम 50 ग्राम के आसपास लगा देते हैं, ये 2 महीने पहले फसल लगी है, ये फसल सारी खराब हो जाएगी, ये हम लोग हटा देंगे। हाँ, ये जितना है हटा देंगे, और ये फसल अगली हम लेंगे मई में फिर। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये जो अमरूद है, ये जो अभी तक मार्केट में जो अमरूद आ रहा था उससे ये कैसे अलग है, और क्या क्या चीज़ें इसको खास बनाती हैं, बतौर एक किसान भी और बतौर एक उपभोक्ता भी। मतलब एक आदमी, अगर मैं कोई अमरूद खरीदता हूँ ये वाला, तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा है और आपको बेचने में क्या फ़ायदा है? है क्या, ये अमरूद अगर हम 1 किलो ले लेते हैं तो 8 लोगों के लिए पर्याप्त है। और हम वो अमरूद लेते हैं तो उसमें बिया ज़्यादा होता है, तो बिया के वजह से लोग नहीं खाते हैं कि पथरी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, इस वजह से वो लोग कम खाते थे। इसमें हम जब ये पॉलीथीन लगाते हैं जी, ये पेपर के नीचे पहले पॉलीथीन लगी है, ये जी, पहले ये फॉर्म लगा, फिर पॉलीथीन लगी, फिर ये बैग लगा। तो ये फटता नहीं है, सड़ता नहीं है, क्वालिटी इसकी मेंटेन होती, कोई दवा नहीं। अच्छा, इसमें बीज कम होते हैं या होते ही नहीं? अपने आप बीज कम हो जाते हैं, होते हैं। अच्छा। जब हम ये सब लगा देते हैं तब बीज अपने आप बहुत कम हो जाते हैं। नहीं लगाते हैं तो बीज उतने ही होते हैं जितना सामान्य अमरूद में होते हैं। और मार्केट में भी ये महंगा जाता है? मार्केट में महंगा है, मार्केट में 30-40 रुपए थोक रेट है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये क्या मतलब कुछ टेस्ट में भी अलग रहता है? टेस्ट में एकदम अलग है, एकदम। अच्छा, खाओगे तो इसे ककड़ी से कट कटेगा ये। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। इसलिए मार्केट में बिक्री इसकी ज्यादा। वो अमरूद 2 दिन बाद उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, और इसकी क्वालिटी हफ्ते 10 दिन रखा रहता है अमरूद। अच्छा, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नंदू भैया का अमरूद का बाग था, और अभी हमने केले का बाग आपको दिखाया, और ये अमरूद का बाग है। थोड़ा सा हम जिक्र नहीं लगता, वो ये साइज हो जाता है। जी, जी, इसमें नहीं लगाते फिर वो ऐसे खराब होने लगता है। अच्छा, ये खराब हो जाता है। अब देखिए, अगर किसी भी अमरूद में हम इसको अगर संरक्षित नहीं करें, जिस तरीके से ये इसमें एक नेट लगा हुआ है, पॉलीथीन, फिर उसके ऊपर से ये न्यूज़पेपर या अखबार या पेपर से इसको लपेटा गया है, अगर नहीं लपेटते हैं तो अमरूद वो ऐसा हो जाता है, या तो वो फट जाएगा,
उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, या जो चिड़िया वगैरह जो खेत में आती हैं उसको डैमेज कर देती हैं फल को, फिर वो उसकी वो क्वालिटी रह नहीं जाती है। तो इस वजह से उन सब चीज़ों के बचाव की वजह से ये चीज़ें इसको संरक्षित ऐसे किया जाता है अखबार से। बिल्कुल। तो नंदू भैया एक बात बताइए, आप मतलब मैं थोड़ा सा इसीलिए आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि चूँकि मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ, पूरा इलाका ये जो है जी, मैं पूरे इलाके में गया हूँ, कहीं मुझे इस तरीके की खेती नहीं दिखी। और आप बता रहे हैं कि आप जिस तरीके से 20-25 साल से यही खेती कर रहे हैं, 22 साल से लगभग 22 साल से आप यही खेती कर रहे हैं, और ये पूरा गन्ना का बेल्ट है, गन्ने का बेल्ट। तो आप एक तरीके से चैलेंज नहीं कर रहे हैं क्या यहाँ के किसानों को? चैलेंज तो है ही है जी बहुत लोग तो सनकी कहते हैं, कोई मूर्ख कहता है, कोई कुछ हाँ, कहता है, तो कहने वाले लोग हैं, जी जी जी। कुछ कहेंगे ही। हमारा काम चल रहा बस, और बाकी लोग गन्ना बो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक फसल आप 6 महीने में काटते हैं, लेते हैं यहाँ से, और ये लोग साल में एक फसल लेते हैं, तो सीधा सीधा ये फर्क नहीं लगता? लगता है, मगर वो लोग करना नहीं चाहते हैं। गन्ने में आराम है, नुकसान नहीं, कोई रिस्क नहीं, जल गया तब भी बिक जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहते। मतलब आप इसमें रिस्क भी है, आप एक इसमें काम बहुत होते ना। अब ये पेपर लगाना, तोड़ना, मंडी ले जाना, सब ये सब काम करना पड़ेगा, इसलिए सब। मतलब आराम परस्त लोगों के लिए ये खेती नहीं है। ना। अगर आप खेती करना चाहते हैं, अच्छी खेती करना चाहते हैं, मुनाफे की खेती करना चाहते हैं, और इस बात का रोना नहीं रोना चाहते हैं कि नहीं भाई साहब आजकल किसानी में कुछ रखा नहीं है, तो आपको यहाँ आना चाहिए, नंदू भैया के फार्म हाउस पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि खेती कैसे की जाती है। चाहे वो अमरूद की खेती हो, चाहे वो टमाटर की खेती हो, चाहे वो केले की खेती हो, या फिर शिमला मिर्च की खेती। साल में 2 फसलें और लाखों का मुनाफा। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत कर सकते हैं तो खेती आज की तारीख में भी मुनाफे का सौदा हो सकती है। हम लोग इस समय आ चुके हैं नंदू जी के शेडनेट हाउस में, जहाँ ये शिमला मिर्च की खेती करते हैं। देखिए नंदू भैया चेक कर रहे हैं कि कहीं क्या पौधों में किस तरीके की क्या ज़रूरत है, क्या पानी की ज़रूरत है, कहीं कोई कीट या कुछ इस तरीके की चीज़ें तो नहीं लग गई हैं। नंदू भैया ये बताइए कि ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपको? मतलब इस तरीके जब हम 2002 तक घूमे इधर, फिर 2006 तक बहुत घूमे हम। अच्छा, देखा कि बाहर अब तो हमारा लगभग पूरा हिंदुस्तान घूमा पड़ा। अच्छा, लगभग पूरा। अरे वाह। नहीं तो हमें लगता है ऐसा स्टेट अभी बचा नहीं होगा। अब 1-2 स्टेट बचे छोटे छोटे जहाँ हमारा काम नहीं था खास, नहीं तो 20-22 स्टेट घूमे हैं। मतलब ये सिर्फ खेती के लिए, नई नई फसलों को समझने के लिए, तकनीकों को समझने के लिए ही है। हाँ, ये नई टेक्नोलॉजी इजराइल पद्धति से है, इसको संरक्षित खेती कहते हैं हम लोग। अच्छा। और संरक्षित खेती में ये जो लगा है सिस्टम पूरा, अच्छा। ये ऊपर ड्रिपर लगे हैं। अगर जब बहुत गर्मी होती है तो फॉग, हाँ, लगे हैं, ये 1-8 मिनट के लिए चला दिए जाते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। दूसरा ये मल्चिंग लगा है, जो कि ये घास नहीं होता है। हाँ। और बेड जो है, मतलब जो जिस लाइन पे ये लगा है, उसकी मतलब नमी बनी रहती है, मुलायम इसमें इस चीज में नमी बनी है। और इसके अंदर ड्रिप लाइन पड़ा है। अच्छा, इसके अंदर भी ये ड्रिप लाइन पड़ी है? इसके अंदर ड्रिप लाइन पड़ा, जो पानी खाद, यानी कि इसके अंदर से भी पानी है, इसके अंदर से। हाँ। और ये जो ऊपर जब जरूरत होती है तो इसको भी ले लेते हैं, ऊपर से भी ले लेते हैं। अच्छा, ये पॉलीथीन से ढका क्यों है? घास ना हो। अच्छा, घास और जो बेड बना है जिसपे पौधा लगा है, ये मुलायम बना रहे सदैव। अच्छा, मतलब एक मिट्टी में नमी मिनिमम जो टेम्परेचर है, हमको लगाना है 3-4 दिन में, वो 8 दिन में हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हालांकि इसमें पानी हम हर तीसरे दिन देते हैं 10 मिनट। 1 हेक्टेयर में 10 मिनट मात्र। अच्छा, ये कितने हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर है ये पूरा 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर का है, और इसमें 10 मिनट हर तीसरे दिन आप पानी चलाते हैं। 10 मिनट में हो जाता है। अच्छा, और ये फसल जो है इसमें कितनी पैदावार हो जाती है? इसमें 1 हेक्टेयर से लगभग 600 कुंटल के आसपास। 600 कुंटल, 5 से 600 कुंटल के बीच का। मौसम पे डिपेंड है थोड़ा सा। और 6 महीने में फसल? 8 महीने की फसल है।
और 600 ये क्विंटल अगस्त में लगाई जाती है। अच्छा। और अप्रैल और 15 मई तक ये अपने आप सूखने लगती है। अच्छा, इसका कोई ऐसा भी है मार्केट प्राइस, या मतलब कुछ ऐसा भी है कि जैसे होता नहीं, कई बार बहुत सारी सब्जियां होती हैं, बहुत सारे फल होते हैं जो अर्ली जाते हैं मार्केट में, तो उनका अच्छा प्राइस ये मिलता है। अर्ली और लेट दोनों रहता है। अच्छा। हाँ, सीडनेट हाउस की वजह से। अच्छा। ये मई तक चल जाता है, इसीलिए चलता है कि ये थोड़ा टेम्परेचर रोक लेता है। ये 1 महीने आगे तक चलता है। दूसरे लोगों का थोड़ा पहले खराब होने लगता है, मगर ये 1 महीने आगे तक चलता है। अच्छा अच्छा। और प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि इसकी और हाइट थोड़ा ज्यादा ये है। आपने धागे से भी इसको बांध रखा हाँ, है इसको रोकने के लिए। हाँ, मतलब कि पौधा पेड़ जो है गिरे ना, हाँ, गिरे टूटे नहीं। ना। तो जिन लोगों ने शिमला मिर्च का पौधा नहीं देखा है, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा जरा शिमला मिर्च का पौधा पहले उनको दिखा दिया जाए। और ये देखिए, ये शिमला मिर्च लगा हुआ है, ठीक है। और ये इस तरीके की से पत्तियां होती हैं शिमला मिर्च की। और आप ये समझिए, आप लोग तो खैर समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ शिमला मिर्च का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कैसे पैदा होता है, कैसे, ये पूरा, ये देखिए, ये देखिए, ये शिमला मिर्च में इतने लगे। देखिए, एक पौधे में इतने शिमला मिर्च लगे हुए हैं। और आप ये देखिए, ये हम लोग देख रहे थे और ये टूट गया है गलती से। आप देखिए कितने बड़े बड़े शिमला मिर्च लगे हुए हैं। अगर आप देखिए, कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं और जुनून के साथ करते हैं, चाहे वो खेती हो या फिर कोई भी काम हो, तो उसमें आपको फल मिलता है। आप देख सकते हैं, ये मेहनत का ही नतीजा है और ये नई सोच का भी नतीजा है कि एक जो परंपरागत तौर से जो पहले खेती होती आई है, गेहूं, धान या फिर बाजरा या कोई भी आप फसल ले लीजिए, आपको समय के साथ साथ बदलते रहना पड़ेगा। समय के साथ जो नहीं बदले वो बेकार हो जाते फिर। और ये समय के साथ बदलने का नतीजा है कि 1 हेक्टेयर में 8 महीने की फसल में 600 क्विंटल शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च का भाव क्या है साउथ में होगा करीब 1200 क्विंटल, इतना फर्क है। और साउथ की मिट्टी जो है नॉर्थ की मिट्टी से इतनी अलग है कि वो 600 से 800 क्विंटल 1200 क्विंटल तक हो जाएगा। और 8 महीने की फसल में अगर आप इतनी सब्जी और इतना शिमला मिर्च पैदा करते हैं, तो आप उसमें कितना कमाई कर सकते हैं, कितना मुनाफा कमा सकते हैं, ये नंदू भैया अभी आपको बताएंगे। नंदू भैया जी, आप कितनी लागत आपकी लगती है इसमें, मेहनत जोड़ के बताइएगा। इसमें शिमला मिर्च में लगभग 1.5 लाख रुपए एकड़ में लगता है और लगभग शिमला मिर्च इसमें 4 लाख एकड़ में हो जाता है 8 महीने में। तो मैं उन गन्ना किसानों को बताना चाहूंगा कि जो लोग थोड़ा सा गन्ना किसानों से गन्ने की जो खेती है उससे जरा शिमला मिर्च की खेती को कंपेयर करके आप बता दीजिए। गन्ना ना करें, मतलब डाइवर्जन कर ले थोड़ा सा, कि 100 बीघे गन्ना या 50 बीघे गन्ना लगा रहे हैं तो वो 10 बीघे कम कर ले जी, 2-4 बीघे अन्य फसलें कर लें। कोई जरूर नहीं शिमला हो, टमाटर हो, कोई चीज़ भी कर ले, सब्जी वाली फसलें, केला कर लें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम पे पैसा मिलता है। गन्ने में एक ही टाइम पैसा मिलता है, गन्ने में नवंबर से अप्रैल तक पैसा आता है जी। और पता नहीं मिला तो और लेट होता है। फर्क कितना है? पैसे का 3 गुने का। आप एक तरफ गन्ने की खेती कर रहे हैं और ये आप अपना शिमला मिर्च पकड़ और एक तरफ आप ये शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। मैं देख के आया आप अमरूद की खेती कर रहे हैं, वो भी 6 महीने 8 महीने की खेती है। आप केले की खेती कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप देखें, आप बाग बगीचे और सब्जियों से घिरे हुए हैं बिल्कुल। और एक तरफ यहीं अगर आप 4 खेत, मैं जहां पर आया हूं 2-3 खेत छोड़ दीजिए, आपको गन्ना दिखेगा पूरा। बिल्कुल। फर्क आप बता सकते हैं कि आपने शिमला मिर्च की खेती की, आपने केले की खेती की, आप अमरूद का बाग लगाए हुए हैं और भी तमाम तरीके की आप खेती करते रहे हैं और कर रहे हैं। एवरेज अगर मुनाफे में और मेहनत में एवरेज अगर हम माने जी, तो हमको शिमला मिर्च और अमरूद और केले में गन्ने से 3 गुना मिलता है लगभग जी। 3 गुना तो 3 गुना नहीं, हम 2 गुना तो रहते हैं, 2 गुना भी रहते हैं। गन्ने में अगर हमको 60,000 बचता है तो हमको केले में 1.5 लाख रुपए आराम से बचता है एकड़ में। कभी 2 लाख 2.5 लाख भी बचता है, ऐसा नहीं है, कभी 2 से 2.5 लाख भी बचता है। शिमला मिर्च में 2-2, 3-3 लाख रुपए बचता है एकड़ में। अच्छा, आपने गन्ना लगाया है? गन्ना लगा है हमारे पास, पहली बार लगाया 20 साल बाद। हाँ, पहली बार लगाया है। और गन्ना होगा हमारे पास, लीज की जमीन है, ठेके की। अच्छा। हम गन्ना करीब 70 बीघे लगाए। 70 बीघा आपने ठेके की जमीन? इसी बार फिर हटा दूंगा, मुझे समझ में नहीं समझ में आया। ना। क्यों ऐसा क्या हुआ? ये मेरे लिए बहुत जानना जरूरी है। वही प्रॉब्लम है, पैसे वाली। हमको 30-40 हज़ार रुपए एकड़ से मिलेगा। आलू में हमको 50-60 हज़ार रुपए एकड़ एक ही 6 महीने मिलेगा, दूसरी फसल भी मिल जाएगी जी।
तो ये है, तो गन्ने में हमको नुकसान लगता है इसे। बाकी मजबूत फसल गन्ना ही है। मजबूत फसल गन्ना है, उसको बार बार ऐसे कहेंगे। अच्छा, नहीं तो किस लिहाज से मजबूत है? जो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं उनके लिए रिस्की फसल होती है, सब्जी का कोई रेट नहीं होता। हाँ। अभी शिमला 10-12 रुपए में ही बिक रहा था। जी जी। आज 30 रुपए में बिक रहा है। जी जी। अभी 8 दिन पहले 10 से 12 रुपए किलो जा रहा था थोक रेट, आज 30 रुपए है। इतना फर्क होता, 3 गुने फर्क। गन्ने का क्या रेट जा रहा है? एक ही रेट रहता, 10 साल से ऐसे एक ही रेट चल रहा है। प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, सरकार से मनवा, ये सरकार तो बिल्कुल नहीं सुनती, कुछ नहीं सुनती। नहीं तो आपको इन सब सब्जियों के लिए किसी तरीके से सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है कुछ? ये सरकार की तरफ से कुछ मदद है, सेडनेट पे सब्सिडी है। अच्छा, 50% की। 50%? हाँ। अच्छा, तो वो कौन लगाएगा? बड़े ही लोग लगा पाएंगे ना, सारे लोग नहीं लगा पाएंगे। नहीं तो जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी होती, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बहुत सारे किसानों को ये पता नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि सब्सिडी होती है। और मान लीजिए उनको पता भी है तो कैसे मिले ये भी नहीं पता, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मिलने का पता होता है मगर दौड़ना बहुत होता है उसके लिए। अच्छा। आप एक सब्सिडी लेने के लिए चक्कर ही काटते रहोगे। अच्छा। जो मैंने काटे हैं। तो सब्सिडी ना ले तो ज्यादा ही बेस्ट है। अच्छा, छोटा लगाए, अपने आप पूरा लगाए। तो सरकार को भी ये चाहिए बेसिकली कि जो तरीका है सब्सिडी का उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें किसानों के लिए। सरकार कहाँ जाएगी, लोग तो वही है ना जी, लोग तो वही हैं। बात तो लोगों की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं उस पर नहीं ध्यान देती ना, क्योंकि ये किसानों के साथ या इस पर लोगों के साथ मीटिंग नहीं करते ये लोग। ये लोग बैठे बैठे अपना काम करते हैं। अच्छा, तो इसलिए उनको पता नहीं चलता। कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, सब उन्हीं का तो रोल है इसमें। और वो लोग अपने दफ्तरों से निकलना चाहते नहीं है। हाँ, हमें तो नहीं लग रहा भाई 7 साल में कोई आपसे कभी, क्योंकि आप गोष्ठियां जो अभी तक होती थी खेतों पे होती थी, किसानों के खेत पे होती थी, फार्म पे होती थी। देख रहे हैं हॉल में होती है मीटिंग। प्रदर्शन अभी यूपी दिवस मनाया जाएगा, कहीं प्रगतिशील किसान के फार्म पे मना लो। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। किसी के यहाँ हम नहीं कहते मेरे यहाँ ही होगा, हमारे जैसे 50 किसान हैं, 50 किसान तो देखने को मिलेगा। आप एक गेस्ट हाउस में मना रहे हो, क्या देखने को मिलेगा? क्या मिलेगा? और आप किसानों के लिए कर रहे हो, किसानों के लिए कर रहे हो तो किसानों के पास जाओ ना, वहाँ अधिकारी भी, अगर इसमें अधिकारी नहीं जाना चाहता। अच्छा, आपके फार्म पे कभी आते हैं कुछ अधिकारी? कभी आए? आखिरी बार कब? पहले आते थे, अब नहीं आते। अब नहीं आते। कितना टाइम हो गया? हमें लगता है 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से कोई आया नहीं। एक इकलौता किसान नहीं, 4-5 साल में 1-2 बार बहुत कम आते। वैसे तो लोग बहुत आते थे। हाँ हाँ, क्योंकि हमें टाइम नहीं जाने का विभाग, हम अपना काम करें कि विभाग के चक्कर काटें। तो बेसिकली देखिए, बात ये है कि ज़िले का एक प्रगतिशील किसान जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है और कर भी रहा है और अपने आप को साबित किया है इन सब क्षेत्रों में। ये जो टमाटर है, ये आपने कब लगाया था? कौन सी फसल है? ये हम अक्टूबर में लगाए थे। अच्छा। अक्टूबर में लगाने के 70 से 80 दिन के आसपास ये निकलना स्टार्ट, अब इस समय निकलना स्टार्ट हो गया है। अच्छा अच्छा। तो ये नहीं तो मतलब ये थोड़ा सा इस टमाटर के बारे में, इसमें क्या खासियत है, कैसे आप इसको, क्या ये खेती हम लोग जो स्टेकिंग करते हैं उसके वजह से फल सुरक्षित रहते हैं। अच्छा। और साइज में फर्क होता है, देखिए। हाँ, ये साइज है ना। हाँ, ये साइज थोड़ा अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है, ये बढ़ता रहेगा साइज। और जो जमीन में होता है उसमें फल जो है कुछ सड़ जाते हैं और फूल भी कम आता है, फूल कम आता है। जो दबा होता पार्ट उसमें फूल कम आते हैं, इसलिए प्रोडक्शन पे 1.5 गुना 2 गुने का फर्क होता है। 1.5-2 गुने में 2 गुने का फर्क होता है। ये कितने एरिया में आपने लगा? 1 हेक्टेयर से कुछ ज्यादा एरिया है, 13 बीघे के आसपास। अच्छा, 13 बीघे के आसपास का ये आपने टमाटर लगा रखा है। और कितनी लागत इसमें आई थी? लगभग 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? हाँ, क्योंकि बारदाना पुराना था इसलिए, नहीं तो ज्यादा आती, 2 के ऊपर आती। अच्छा, ये सब भी लगाना पड़ता है? ये बारदाना पुराना है। अच्छा, नहीं तो लगभग टमाटर में 2 लाख रुपए। अगर कोई किसान लगाना चाहे तो उसको कितना, क्या क्या चीजें लगानी पड़ेगी? 1 एकड़ में 800 पीस बांस, 1 कुंटल तार, 25 से 30 किलो सुतली लगेगी। अच्छा। लगभग कितना खर्चा आएगा 1 एकड़? 1 लाख रुपए लगभग। 1 लाख रुपए टमाटर के साथ में लगाने तक। और 2 से 2.5 लाख रुपए हो सकता है टमाटर। और किन चीजों का ध्यान? ये रेट पे है, रेट पे 2 से 2.5 लाख, नहीं तो हम 8 एकड़ टमाटर तोड़े नहीं है। 50 पैसे किलो, और क्या, मतलब 40-50 रुपए कैरेट तोड़वाए नहीं, फिर कोई मतलब नहीं। मंडी का मतलब जब रेट गिर गया, जब कोई दाम नहीं मिला, कभी 2-4 साल में सड़ गया। एक टाइम आता, बहुत बुरा टाइम आता है टमाटर का। और जैसे आप बता रहे थे कि इसको
मतलब लेबर कॉस्ट क्या होता है या लेबर तो यहाँ 100-200 रुपए के आसपास चल रहा है। अच्छा, कहीं 250 है, तो वो कास्ट थोड़ी 10-20 हजार घटती बढ़ती रहती है। पता चला हमारा यहाँ 90,000 आया, 1 लाख आया, कहीं 1,10,000। और साल में 2 फसल आ जाती है। हाँ, रेट का भी इशू होता है, कहीं हमारे यहाँ 200 रुपए कैरेट बिक रही, कहीं 225 बिक रही, ये भी होता है। वो तो मार्केट के हिसाब से रहता। नवाचार की जो खेती बोली जाती है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही, कितने संजीदा हैं सरकार के अधिकारी, वो नंदू भैया ने अभी खुद बताया है कि क्या है। 3 साल 4 साल पहले लोग आते थे, थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो इस तरीके की खेती कोई नहीं करना। नहीं, हताश हो जाएंगे लोग, हम ही हताश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोई तारीफ करने वाला नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और हम लोग आते रहेंगे नंदू भैया आपके फार्म पे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई है जो कुछ नए तरीके से खेती कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ सीतापुर ज़िले के एक प्रगतिशील किसान नंदू जी, और नंदू जी ने करीब 11 से 12 एकड़ में इसी तरह से उन्होंने अपनी खेती कर रखी है। किसी एक पोर्शन में वो शिमला मिर्च की खेती करते हैं शेड हाउस खेती की तरह, तो कहीं पर वो अमरूद की खेती कर रहे हैं, तो कहीं पर वो केले की खेती कर रहे हैं, और इस खेती से वो लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी अगर नए तरीके से नवाचार की खेती करके लाखों कमाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ आपको खेती करनी पड़ेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। इस तरीके के और भी वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।